एवरीवन, दिस इज परमप्रीत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस के बारे में। अब दोनों के डिफरेंस के बारे में समझने से पहले हमें इवैल्यूएशन के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उनके एविडेंस कलेक्ट करने के प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन का यूज हम ये एनालाइज करने के लिए भी करते हैं कि जो हमने प्री प्लान इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे वो किस एक्सटेंट तक अचीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इवैल्यूएशन के लेवल्स के बारे में। दो टाइप्स के इसके लेवल हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो कोर्स या स्टडी के दौरान बीच बीच में रेगुलर और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के दौरान किया जाता है। सबसे पहले हम सारे कंटेंट को जो है वो स्मॉल यूनिट्स में स्टूडेंट्स को टीच करते हैं और फिर हर यूनिट के एंड में स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया जाता है ताकि उनकी वीकनेसेस के बारे में पता लगाया जा सके। जैसे ही उनकी वीकनेसेस डायग्नोज कर ली जाती है, उसके बाद उनको रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। रेमेडियल टीचिंग में उनकी उस वीकनेस को दूर करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर उनको फिर से एक फॉर्मेटिव टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो हम टेस्ट ले लेते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ताकि वो कंटेंट में मास्टरी को गेन कर सके। हर यूनिट के एंड में टीचर के द्वारा जो है वो एक फॉर्मेटिव टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। टेस्ट लेने के बाद स्टूडेंट को और टीचर को दोनों को ही कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको अपने टीचिंग और लर्निंग में क्या सक्सेस मिला है और क्या फेलियर्स हैं उसके बारे में फीडबैक मिल सके। इसी फीडबैक के बेसिस पे टीचर्स अपनी टीचिंग में और स्टूडेंट्स अपने लर्निंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट। एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट ले लेना टीचर के द्वारा, या टीचिंग प्रोसेस के बीच में ही किसी यूनिट को पढ़ाते पढ़ाते जो टीचर्स जो हैं बीच में क्वेश्चंस को पूछते हैं वो भी हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। और यूनिट को पढ़ा लेने के बाद उसी यूनिट कंटेंट में से कुछ रिकैप्चुलेट क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे जाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट्स को कितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है उस यूनिट के बारे में। तो ये हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। समेटिव इवैल्यूएशन हमारा जब हमारा कोर्स का टर्म खत्म हो जाता है तब किया जाता है। इसका मेन पर्पस जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रेड्स प्रोवाइड करना, उनको सर्टिफिकेट्स असाइन करना, स्टूडेंट्स ने कितना पूरे टर्म में कोर्स की प्रोग्रेस किया है उसके बारे में जानना, और टीचर की टीचिंग में कितनी इफेक्टिवनेस है उसके बारे में जज करने के लिए हम समेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो स्टूडेंट्स की कितनी अचीवमेंट हो गई है उसको इवैल्यूएट किया जाता है हर कोर्स के एंड में। ये कंसर्न करती है स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लेवल में या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए, और जो हमारा करिकुलम है उसकी उस कोर्स के करिकुलम की कितनी इफेक्टिवनेस है उसको जज करने में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। समेटिव इवैल्यूएशन के भी कुछ एग्जांपल्स हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मिड टर्म एग्जाम होना, एनुअल एग्जाम्स होना, ये सब हमारे समेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आते हैं। अब मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है डिफरेंस। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन के बीच में। तो जो फर्स्ट हमारा डिफरेंस है वो ये है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान हर कंटेंट की हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो है इवैल्यूएट किया जाता है। बट वहीं समेटिव इवैल्यूएशन में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, हमारे कोर्स की टर्म कंप्लीट हो जाती है, तो एंड में हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के बारे में पता चला। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो डायग्नोस्टिक होती है नेचर में। इसमें हम स्टूडेंट्स की जितनी भी वीकनेसेस हैं हर यूनिट में उसको डायग्नोज करते हैं, फिर उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम्स को दोबारा टीच करके सॉल्व किया जा सके। इस तरह से वो अपने कंटेंट में मास्टरी गेन कर लेता है। बट समेटिव इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिव होती है नेचर में।
इसमें एट द एंड ऑफ द टर्म जब हम इवेल्यूशन करते हैं स्टूडेंट की, तो उसमें उसको उसकी कोई वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं पता चल पाती, वो इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी इफेक्टिवनेस में कहाँ कमी रह गई है उसके बारे में फीडबैक मिल जाता है। बट वहीं समेटिव इवेल्यूशन में डायरेक्ट स्टूडेंट्स को होल ईयर जो उन्होंने हार्डवर्क किया है, जो लर्निंग किया है, उसके बेसिस पे उनको ग्रेड्स और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई फीडबैक नहीं मिलता उनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवेल्यूशन में क्या पॉइंट है, वो है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। जब वो फीडबैक ले लेता है तो उसको पता चल जाता है कहाँ उसको वीकनेस है, कहाँ उसको प्रॉब्लम है, तो वो अपने उस लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकता है। बट समेटिव इवेल्युएशन में स्टूडेंट्स की डायरेक्ट अचीवमेंट होल ईयर की जो है वो उसको इवेल्युएट कर दिया जाता है, उसको इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हमारा जो कंटेंट एरिया है वो बहुत कम होता है, एक 1 बाय 1 हर यूनिट को लिया जाता है और उसको इवेल्युएट किया जाता है टीच करने के बाद। बट समेटिव इवेल्युएशन में लार्ज कंटेंट एरिया होता है, क्योंकि होल टर्म या होल कोर्स को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो इसमें कंप्लीट करिकुलम जो है वो उस कोर्स का आ जाता है, तो इसलिए ये लार्ज कंटेंट एरिया को लेती है, और जबकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमारी लिटिल कंटेंट एरिया को लेती है। एंड में हम यही कह सकते हैं कि समेटिव इवेल्युएशन में स्टूडेंट्स का जो अटेनमेंट लेवल है वो तभी बेटर हो सकता है यदि वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हर कंटेंट में, हर यूनिट में मास्टरी अटेन कर ले। तो ये कहना सही होगा कि समेटिव इवेल्युएशन की बेटरमेंट टोटली फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के ऊपर डिपेंड करती है। Thank you. I hope this video is very informative for you all. Please like, share this video and also subscribe my channel.